चलो अभी हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R was bent to the form of a square. Okay, find R equivalent across two consecutive corners of square across two diagonally opposite corners of the square. Two diagonally opposite corners of the square and two consecutive corners of the square. तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है कि एक वायर था, इस वायर को बेंड करके हम एक स्क्वायर बना दिए। वायर का रेजिस्टेंस कितना था? R था, ठीक है। हम सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अगर रेजिस्टेंस R था, जो भी लेंथ था, अब ये लेंथ कितना है? 1/4 of the whole length, and you know resistance is directly proportional to length, है कि नहीं? तो L लेंथ का वायर का अगर रेजिस्टेंस R है, ये लेंथ कितना है? L/4, ये L/4 होगा, ये L/4 होगा, ये L/4 होगा, ये L/4 होगा। तो इसको अगर हम इक्विवेलेंटली लिखेंगे रेजिस्टेंस की टर्म पे, तो ऊपर वाला जो L/4 है उसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/4, ये वाला R/4, ये हर एक सेक्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4, R/4। अब चलो इस सारा कॉर्नर को नेमिंग कर देते हैं, A, B, C, D। पूछा है अक्रॉस टू कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स, मतलब पास वाले दो कॉर्नर में, मान लो C और D में निकालना चाहेंगे, तो C और D में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? ये हो गया C और D, these are two consecutive corners, ये R/4, 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 ऐसा करके ये R/4, ये R/4, ये R/4। क्या हम देख सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, उन दोनों टर्मिनल में, ये दोनों टर्मिनल में। क्या हम देख सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है ना? एट दिस पॉइंट ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, दिस टू आर इन सीरीज। ये और ये भी सीरीज में है, तो ये दोनों भी तो सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में हो गए, मतलब ये R/4, ये R/4, ये R/4 तीनों सीरीज में हो गए। तो इसको अगर हम इक्विवेलेंटली ड्रॉ करेंगे, नीचे वाला R/4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो तीन थे सीरीज में थे, तो तीनों जुड़ जाएंगे। R/4 इन सीरीज विद R/4 इन सीरीज विद R/4। सीरीज में क्या होता है? यू ऑर्डिनरली ऐड द रेजिस्टेंसेस, R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 कितना हो जाएगा? इट विल बिकमिंग 3R/4। अब देखेंगे तो ये जो R/4 है और ये जो 3R/4 है, क्या ये सीरीज में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है, लेकिन एक नाड़ा तो जुड़ रहा है ना इधर, तो हम कहेंगे दे आर नॉट इन सीरीज। अच्छा, तो दे आर इन पैरेलल, यू आर एबल टू फॉर्म ए क्लोज लूप, दे आर इन पैरेलल। तो हम क्या कहेंगे अभी? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R/4। पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप कहोगे 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, जोड़ना है सबको, तो प्लस 1/3R/4। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो गया 4/R, ये हो गया प्लस 4/3R। दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा? 3R, और इधर क्या मिलेगा? 12, इधर क्या मिलेगा? 4। सो
आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया 3r/16 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरा वाला बोला है कि डायगोनली अपोजिट कर्नल में, मतलब ये दोनों में निकालेंगे। अब ये r/4 है, ये r/4 है, ये r/4 है, ये r/4 है ना। अगर इसको हम जोड़ देंगे, ये दोनों तो सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। ये कितना हुआ r/4 प्लस r/4 दैट इज 2r/4 दैट इज r/2, ये हो गया r/2। ये कितना हुआ r/2 है ना, और ये हो गया। अब r/2 इज इन पैरेलल विद r/2, r/2 इज इन पैरेलल विद r/2। आप निकालो, r इक्विवेलेंट निकालना तो आपको आता है, इट विल बी कमिंग r/4। समझ में आया क्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि 3 रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are in parallel, are in parallel. A current of 10 ampere was fed into the circuit. Find current in 2 ohm resistance. Find current in 2 ohm resistance. तो 2 ohm रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो ये है 2 ohm, ये है 3 ohm, ये है 6 ohm, सब मिलके बैठे हैं, बन गए हैं हरिओम। ये 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm। अब अंदर गया कितना करेंट 10 एम्पियर करेंट। पूछा है बताओ इसमें क्या करंट जाएगा। हाँ 2 रेजिस्टेंस होता तो हमारे पास एक करंट डिवीजन वाला फॉर्मूला था, फटाफट कर लेते, लेकिन ये 3 हो गया रे बाबा, क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला से तो नहीं बनेगा, तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। क्या करें इसके लिए, चलो सोचते हैं कि मैं आपको इसको 2 अलग अलग तरीके में करके दिखाता हूं। सपोज द करंट हियर इज x, हियर इज y, हियर इज z। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड। लेट x y z b currents in 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm respectively। ओके चलो मान लेते हैं कि सब में करंट एक्स वाई जेड करके जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, एज दे आर पैरेलल the potential difference is same across them। मतलब 2 ohm में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 में उतना होगा, 6 में उतना होगा। मतलब हुआ तो आप कहोगे 2 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू जेड। अगेन
बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। जितना करंट घुसेगा उतना ही तो निकलेगा, घुसेगा 10 तो निकलेगा XYZ। तो हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था x निकालना। y z सबको x में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करते हैं। x y के जगह क्या लिखेंगे? 2x/3। z के जगह क्या लिखेंगे? 2x/6। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 10, है ना? है कि नहीं? तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा? इसमें से सॉल्व करेंगे, मिलेगा x का वैल्यू 5 एम्पियर। देखो मैं कैलकुलेट नहीं किया इसको, फटाफट कर दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि ये 2/6 हो गया 1/3, ये 2/3, 1/3 2/3 हो गया x, x प्लस x हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 10, so x इज इक्वल टू 5। नाउ द सेकंड मेथड देखेंगे, ठीक है? चलो सेकंड मेथड देखते हैं। ये जो हमारा 3 रेजिस्टेंस थे, मैं तीनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये तीनों को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे आर इक्विवेलेंट, तब इसमें 10 एम्पियर देंगे तो इसमें भी 10 एम्पियर देंगे। सपोज ए पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसका भी ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है कि नहीं? पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। चलो कैसे? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये था 2 3 6, तो 1/2 1/3 1/6 सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पर VA माइनस VB जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा। यहाँ पर तो 10 एम्पियर आ रहा है, तो VA माइनस VB क्या होगा? B2A जाओ, R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 है। 1 कितना करंट जा रहा है? 10 एम्पियर इनटू 10, सो इट इज 10 वोल्ट। तो यहाँ पर भी VA माइनस VB कितना हुआ भाई? 10 वोल्ट ही हुआ। तो आपको कहेंगे करेंट इन, सपोज पूछा है 2 ओम में क्या करंट जा रहा है, चलो हम कहते हैं कि IAB, क्योंकि A से B जा रहा है तो IAB तो निकालना आपको आता है। कैसे निकालते हैं IAB? इट इज VA माइनस VB बाई RAB। A से B जाने में क्या था यहाँ पे? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। RAB क्या था? RAB is 2, so it is coming out to be 5 एम्पियर। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है 10 वोल्ट, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर। इसमें 10/3, इसमें 10/6, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जो मित्र आपको समझ में आ रहा है उसको करिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सर्किट है, और क्या दिया है सर्किट में? ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। ये दिया है 2 ओम, ये R, ये दिया है मान लो कि 12 वोल्ट, तो और यहाँ पे करंट दिया है कितना? 8 एम्पियर्स। इन फिगर शोन फाइंड R। ये फिगर में R क्या है बताओ? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इसको भी हम अलग अलग मेथड में कर सकते हैं। चलिए पहले फंडामेंटल मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड, 2 इज पैरेलल टू R, तो 1/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट निकालने का हम डायरेक्ट तरीका बताए थे, R1 R2 by R1 plus R2, 2 into R/2 plus R। अच्छा, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये तो I that is current supplied, ये सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। Now the circuit can be redrawn, circuit can be
drawn as below। कैसे? जस्ट ये दोनों मिलके क्या बन गए? 2R/2 + R। तो दोनों मिला के एक रेजिस्टेंस बना दो, 2R/2 + R। क्या बैटरी लगा है इसमें? बैटरी लगा है 12 वोल्ट। क्या करंट जा रहा है? 8 एम्पियर। तो क्या मिलेगा आपको? इसका मतलब ये हुआ 8 × 2R/2 + R = कितना? इसमें कितना होगा? I × R। ये हो गया रेजिस्टेंस। I × रेजिस्टेंस = सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट। ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें 12 वोल्ट लगाओ तो 8 एम्पियर करंट जाता है। मतलब I × दिस R = 12। सॉल्व करें तो R का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। R का वैल्यू कितना आएगा इसमें? R का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6 ओम। सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा R का वैल्यू 6 ओम। लेट अस सी ए सेकंड मेथड। इसको एक सेकंड मेथड में करते हैं ताकि आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाए न्यूमेरिकल करने के लिए। सेकंड मेथड। अच्छा, ये सर्किट में ये 2 ओम है और ये R है, ठीक है। ये 12 वोल्ट है, ये है 12 वोल्ट। अच्छा बताओ व्हाट इज X? ये तो दिया गया है 8। X क्या है? X इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये दोनों पॉइंट में? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? होमो 12 वोल्ट। X इज नथिंग बट 12/2 दैट इज 6 एम्पियर्स। समझ में आया क्या? ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट तो है, तो क्या कर जाएगा? 12/2 दैट इज 6 एम्पियर्स, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर तो जा रहा है 6 एम्पियर, पता चल गया। तो यहां पर कितना करंट होगा? 8 आ रहा है बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ। Y का वैल्यू क्या होगा? X + Y = 8। तो Y हो गया 2 एम्पियर। तो मतलब इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, क्योंकि वो सारे पैरेलल में है। सेम दैट इज कितना है? इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो R के केस में भी तो ही 12 वोल्ट है। सो हम क्या कहेंगे? करंट जा रहा है Y रेजिस्टेंस से R, Y × R = 12 और Y हम निकाल चुके हैं 2। तो R का वैल्यू क्या हो गया? 12/Y दैट इज 6 ओम। ध्यान से देखो, हड़बड़ा के देखने से बनेगा नहीं। समझ में आ रहा ना कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? बन रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बिठा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4। ट्वेंटी वोल्ट, ये 12 ओम, ये 4 ओम, ये हो गया 7 ओम, ऐसे करके दिया है। पूछा है फाइंड करेंट इन 12 ओम, ऐसे करके पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलो पहले सोचते हैं कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट = 12 इन पैरेलल विथ 4, और जो भी निकलेगा दैट इज इन सीरीज विथ 7। सीरीज विथ 7 है कि नहीं? नाउ 12 इन पैरेलल विथ 4
इज इक्वल टू कितना होता है 12 इंटू 4/12 प्लस 4 दैट इज 3 ओम। R1 R2 by R1 plus R2 if two resistances R1 and R2 are in parallel equivalent resistance is given by R1 R2 by R1 plus R2। हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी लिए थे 1 by R1 1 by बट ऐसे आज जल्दी हो रहा है 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया 3 plus 7 that is 10 ओम। तो ठीक है, ये सर्किट में I कितना जाएगा, जब अप्लाइड पोटेंशियल लिखने से 20 वोल्ट और ये पूरा का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो क्या करंट जाएगा 20/10 2 एंपियर 2 एंपियर करंट आया। अगर यहां से 2 एंपियर आया तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द करंट थ्रू 7 ओम। ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा तो इधर से भी 2 एंपियर ही जाएगा, इट इज 2 एंपियर। अच्छा, फिर पूछा I थ्रू 12 ओम, मतलब यहां पे I12 कैसे निकालेंगे, अब ये दोनों पैरेलल में हैं और यहाँ पे आ रहा है कितना करंट I नहीं I7 जिसको कहो, जिसका वैल्यू हमें मालूम है कितना है 2 एंपियर है। तो I12 का वैल्यू कितना होगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। करंट डिवीजन फार्मूला थोड़ी देर पहले बताए थे, इनटू टोटल करंट कितना है I7 है कि नहीं, I7 ही तो घुस रहा है, वैल्यू डालो सबका, इट इज 4/16 और I7 का वैल्यू कितना था 2, I7 का वैल्यू था 2, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2 एंपियर। सो करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंपियर 0.5 एंपियर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको, पॉज करो लिखो। ये एक मजेदार क्वेश्चन है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, दिया है क्या दिया है कि इसमें ये मान लो कि ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और दिया है कि यहाँ पर करंट है कितना 3 एंपियर और पूछा है कि 3 एंपियर नहीं, इसमें इसको ले लेते हैं 4 एंपियर। 4 एंपियर करंट जा रहा है। पूछा है फाइंड x y z, फाइंड x y z, ये सारा करंट पूछा है। ओ दिखने में तो कितना खूंखार लग रहा है, लेकिन है नहीं कुछ ये। हियर सॉल्यूशन लिखेंगे। ये सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में, आप लोग पॉज लगा के ट्राई कर सकते हो। सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 5 इज इन पैरेलल विद 2 इज इन पैरेलल विद 4, तो हम कहेंगे कि PD इज सेम अक्रॉस ऑल, मतलब 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 4 है कि नहीं। तो मिल गया ना जेड का वैल्यू, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 4z इज इक्वल टू 20, तो जेड कितना हो गया 5 एंपियर। और क्या मिला y कितना हो गया 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10 एंपियर। पूछा है x क्या है, अब x कैसे निकलेगा, किरचॉफ करंट लॉ लगाओ। x कितना होगा 4 प्लस y प्लस z, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। यहाँ पे घुस रहा है कितना x, निकल रहा है 4y और z, इट इज 4 प्लस y प्लस z। 4 तो 4 है, y है 10 और z है 5, इट इज 19 एंपियर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 19 एंपियर। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं करने के लिए, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ता है, नहीं तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग में तकलीफ होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और
मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर सफिशिएंट कोचिंग दे दूंगा। आप लोग करने के बाद में करूंगा तो शायद समझाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सपोज ऐसा है, दिया है कि when two resistances are in series across a battery, the potential drop across them are in ratio 2:3. If they are connected in parallel across same battery, what will be ratio of current in them? उसमें करंट का रेशियो क्या रहेगा, ये से पूछा है। क्या दिया, ये है दो रेजिस्टेंस, क्या क्या है वैल्यूज मालूम नहीं है, कोई एक बैटरी के क्रॉस में लगाया तो पता चला इसमें V1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इसमें V2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, है ना। और डाटा क्या दिया है, गिवन कि क्या दिया है, डाटा दिया है कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू, हम जानते हैं V1 बाई V2 क्या होता है। नाउ इन सीरीज व्हाट इज सेम, करंट इज सेम, करंट इज सेम, करंट इज सेम, तो V1 क्या हो गया IR1, V2 क्या हो जाएगा, सेम करंट इज गोइंग, यहाँ आई जा रहा है तो उधर भी आई जा रहा है IR2, एंड दैट इज गिवन कितना 2/3। The potential drops are in the ratio 2/3, मतलब R1 by R2 is equal to 2/3। बोला कि इसी दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलली लगा देते हैं, R1 ये R2 दोनों को पैरेलली लगा दिए, ठीक है, पैरेलली लगा दिए, और अक्रॉस द सेम बैटरी, ठीक है, तो उनमें करंट का रेशियो क्या होगा। अब क्या होगा, जो करंट आएगा यहाँ से कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। आपको पूछा है I1 बाई I2 कितना है। नाउ कौन सा रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, अरे ज्यादा कहाँ है, दोनों पैरेलल है। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इसके क्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो I1 क्या होगा V बाई R1, I2 क्या होगा V बाई R2, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। क्या हो गया ये R2 बाई R1, यही तो पूछा है, लेकिन हम लोग पहले से निकाल चुके हैं R1 बाई R2 इज 2/3, सो R2 बाई R1 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2। सो द रेशियो ऑफ करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंसेस विल बी 3/2। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिता देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया ऐसा है कि a wire of resistance R was bent, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, to form of a ring बना दिया बेंड करके। A and B are two points on the ring such that A and B subtend an angle
60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। क्या दिया, एक वायर था, वायर को रिंग बनाया, ये हो गया रिंग, रिंग के ऊपर दो पॉइंट है A और B, और ऐसा है कि ये दोनों पॉइंट सेंटर पे क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। पूछा है बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस R था, सपोज इसका लेंथ L था, L लेंथ का रेजिस्टेंस R था, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये कितना पार्ट है, पूरा 360 डिग्री है ना, ये पूरा 360 डिग्री अगर है, ये तो 1/6 पार्ट है, मतलब इसका लेंथ कितना होगा, L/6 और रेजिस्टेंस R/6 है कि नहीं। बाकी लेंथ कितना हो जाएगा, 5L/6, मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, 5R/6। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इधर क्लियर, तो आपको क्या मिल गया, ये जो रिंग है उसका दोनों हिस्से का रेजिस्टेंस आपको मिल गया। इट इज एज गुड एज a case where there is a resistance 5R/6 with कितना, R/6, और आपको पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। निकालना तो सबको आता है, 1/R इक्विवेलेंट अक्रॉस A और B पूछा है। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R/6 प्लस 1/5R/6 is equal to 6/R plus 6/5R। सिंप्लीफाई करो तो इट इज 5R प्लस ऊपर आ जाएगा 30 प्लस 6, सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 5R/36। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 5R/36। समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग n number of equal resistances find the ratio of maximum to minimum resistance that can be obtained. That can be obtained. ठीक है ना, बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। हमारे पास n तो रेजिस्टेंस है हर एक R ओम का, तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ऑल इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में जुड़ जाते हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा, n तो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो n है कि नहीं। सिमिलरली मिनिमम कब होगा, हम जानते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से इक्विवेलेंट वैल्यू बहुत कम हो जाता है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है, तो मिनिमम कब होगा, व्हेन इन पैरेलल, मतलब n तो रेजिस्टेंस हर एक R ओम का अगर पैरेलल हो गए, इक्विवेलेंट क्या होगा, थ्योरी में बताए थे R/n, तो R मैक्सिमम बाय R मिनिमम। देखो ये सब पॉइंट हम थ्योरी में बताए थे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nR/n इज n² इज टू 1, सो रेशियो हो जाएगा n² इज टू 1। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को मिटाते हैं। हो गया, इज इट ओवर, ओके।
सारा फॉर्मूला को मैं एक करके यूज कर रहा हूं, आप लोग उसको और बढ़िया से कर लेना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर two resistances 3 ohm and 5 ohm. ठीक है, the first one can bear a maximum current of 4 amperes. The second one मतलब कौन सा 5 ohm can bear maximum 3 amperes. Find what maximum potential difference can be applied across their series connection. What maximum current can be supplied to their parallel connection. हाँ, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग ठीक से पढ़ लो। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, पहला वाला है 3 ओम वाला और दूसरा वाला है 5 ओम वाला। ये 3 ओम ये 5 ओम पूछा है। इसमें ये क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना करंट ले सकता है, ये ले सकता है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर से करंट ज्यादा जाएगा तो ये गुम हो जाएगा। और इसमें कितना जा सकता है 3 एम्पियर, इससे ज्यादा जाएगा ये उड़ जाएगा। पहला बीट है कि दे आर इन सीरीज। अगर बीट नंबर 1 में करेंगे दे आर इन सीरीज, सीरीज में तो आप जानते हो कि हमें दोनों में बराबर करंट देना होता है। इसमें जितना करंट जाएगा इसमें उतने ही करंट जाएगा। लेकिन ये 4 एम्पियर तक संभाल सकता है, लेकिन 4 एम्पियर देंगे क्या? नहीं, क्योंकि इधर 4 एम्पियर होगा तो इधर भी 4 एम्पियर होगा, ये उड़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई मैक्स। व्हाट मैक्सिमम करंट, द मैक्सिमम करंट परमिसिबल इज इक्वल टू, देखो तो क्या होगा, 4 एम्पियर जाएगा तो ये उड़ जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा तो ये उड़ जाएगा। कितना करंट देंगे कि दोनों ठीक ठाक चलेंगे? 4 तो नहीं दे सकते, 3 एम्पियर तो दे सकते हैं। 3 एम्पियर से ज्यादा होने से ये उड़ जाता है, 4 एम्पियर से ज्यादा होने से उड़ जाता है। तो व्हाट मैक्सिमम करंट यू कैन पास, 3 एम्पियर है कि नहीं सीरीज में। तो मैक्सिमम करंट हो गया 3 एम्पियर। पूछा है क्या है वोल्टेज। नाउ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, 3 इज इन सीरीज विद 5, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 ओम। तो कितना वोल्टेज लगाएंगे कि 8 ओम की रेजिस्टेंस में 3 एम्पियर करंट जाएगा। इट इज आई मैक्स इनटू आर इक्विवेलेंट। आई मैक्स कितना था अभी देख लिए, 3 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट 8। तो मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं 24 वोल्ट। इससे ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उड़ जाएगा। डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन अप्लाई अक्रॉस देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 24 वोल्ट। फिर पूछा है बीट नंबर 2। बीट नंबर 2 को मैं यहाँ पर करता हूँ, आप लोग तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलिए आप लोग अगर क्वेश्चन को लिख लिए हो तो मैं बीट नंबर 2 को करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर बीट नंबर 2 की बात चल रहा है। अब चल रहा है क्या कि दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। कौन, 3 और 5।
ठीक है, पूछा है क्या मैक्सिमम करंट भेज सकते हैं सर्किट के अंदर से, यहाँ पर क्या करंट दे सकते हैं। चलो पहले देखते हैं, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिट नंबर 2, maximum potential difference that 3 ohm can bear कितना, it is 3, और वो कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है 4 एम्पियर, so it is coming out with 12 वोल्ट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम में हो सकता है 12 वोल्ट। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट 5 ohm can withstand और कैन बियर कितना होगा, इट इज 5 ohm। कितना मैक्सिमम करंट लेता है ये 3 एम्पियर से ज्यादा लेने से उड़ जाता है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 15 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट से ज्यादा होगा, ये उड़ जाएगा, 12 वोल्ट से ज्यादा होगा, ये उड़ जाएगा, और पैरेलल में तो दोनों में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें अगर 15 होगा तो इसमें 15 हो जाएगा, तो ये उड़ जाएगा, इसमें अगर 12 होगा तो इसमें भी 12 होगा, लेकिन ये नहीं उड़ेगा। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम परमिसिबल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन कितना होगा, 12 वोल्ट से ज्यादा देने से, यहाँ पर अगर 12 वोल्ट से ज्यादा देंगे उड़ जाएगा, कौन 3 ओम वाला उड़ जाएगा, 15 वोल्ट से ज्यादा देने से ये उड़ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 12 वोल्ट। तो ठीक है, अगर 12 वोल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम, तो कितना करंट सप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 12 वोल्ट तक बैटरी लगा सकते हैं, तो कितना करंट दे सकते हैं। पहले R इक्विवेलेंट तो निकालो, R इक्विवेलेंट क्या है, 3 इन पैरेलल विद 5। कैसे निकालते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कितना हो गया 15 बाई 8, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। सो व्हाट मैक्सिमम करंट यू कैन सप्लाई, V बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज 12 बाय 15 बाय 8 इज 12 into 8 बाय 15, 96 बाय 15। और इसमें तो काट पीट के थोड़ा छोटा हो सकता था, एनीवे कर लेते हैं। तो 3 में काटो तो ये कितना हो जाएगा 5, नीचे ऊपर आएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 32 बाई 5, दैट इज 6.4 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट क्या दे सकते हैं, हाँ पता चल गया कि मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं यहाँ पर कितना 12 वोल्ट। तो मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल, पूरा का रेजिस्टेंस कितना था 15 बाई 8। सो द मैक्सिमम करंट दैट कैन सप्लाई टू द कॉम्बिनेशन इज कितना 6.4 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक प्रैक्टिस करो। इसके साथ मटेरियल दिया जाएगा, उसको भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। हाँ।